हे माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बारे में पता ही है कि वो दिसंबर में है और 6 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम है। तो अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हमें सिर्फ 6 महीने का टाइम बचा है। तो बस उसी के रिगार्डिंग मैंने अपनी स्टडी की स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। मे भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और कैसे मैंने इन 6 महीनों में अपनी स्ट्रेटजी को बनाया है कि मैं मेंस और प्रीलिम्स को अभी भी साथ लेकर के कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो उसी पे मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या अभी से पढ़ करके हम पीसीएस 26 की एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बस उसके लिए चाहिए आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत। आप कितना मेहनत कर सकते हो, कितना अपने एग्ज़ाम के लिए टाइमिंग दे सकते हैं, कितनी फोकस होकर के स्टडी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 4 साल 5 साल भी प्रिपरेशन करके अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 6 से 8 महीने में ही प्रिपरेशन करके अपनी अपनी स्मार्ट स्टडी करके वो एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाते हैं। तो ये सिर्फ सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टडी करते हैं। तो अभी आप बस 6 महीने बचे हैं। वी शुड रेडी विद द फुल कॉन्फिडेंस। हमें फुल कॉन्फिडेंस के साथ रेडी रहना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है कि 3 स्टेजेस में होते हैं, सबको पता है। प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में 2 पेपर होता है, GS1 एंड GS2, फिर होता है मेंस और फिर इंटरव्यू। तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा पैटर्न है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस एग्ज़ाम के लिए, सबसे पहले हम सिलेबस को पढ़ेंगे और सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं। और हम PYQs को कम से कम 4 से 5 सालों का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से स्टार्ट, जो लोग अभी बिगनर हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, तो वो सिलेबस और PYQs को देखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो लोग पढ़ भी रहे हैं अभी, थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, या फिर जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, उनको सबसे ज़्यादा फोकस रिवीजन पे करना है। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें। अब हम चलते हैं अपनी प्लानिंग की तरफ कि हमें प्लानिंग कैसे करनी है। तो जो भी हमारा 6 मंथ का बचा हुआ है, अब जून से लेकर के नवंबर तक 6 ही मंथ बचे हैं। दिसंबर में तो एग्ज़ाम ही है, तो वो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 5 दिन में क्या होगा, एक दिन तो हमें आने जाने में ही लग जाएगा, कहाँ हमारा सेंटर रहेगा कहाँ नहीं। तो फिलहाल इस 6 मंथ्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 3 मंथ का। ठीक है, इन 3 मंथ्स में फर्स्ट 3 मंथ में हम मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे, साथ के साथ प्री भी लेके चलेंगे। 70% फोकस्ड हमारा मेंस पे होगा एंड 30% प्री पे। उसके बाद लास्ट के 3 मंथ में हम सीधे प्री ओरिएंटेड हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्री ओरिएंटेड स्टडी करेंगे। ठीक, फिर अब देखिए फर्स्ट 3 मंथ में हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम पेपर GS1, GS2 एंड GS3 इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 3 मंथ में, जो कि हम 60 to 70% मेंस को हमें कॉन्सेप्ट जो है उसका क्लियर करना है। मेंस के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है, और साथ के साथ हम प्री के क्वेश्चंस करते चलेंगे। ठीक है, अब GS1, GS2, GS3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो कि हमारा प्रीलिम्स में भी रहते हैं और मेंस में भी रहते हैं। ठीक, तो फिर अब हम देखते हैं GS1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उनका वेटेज क्या होता है मेंस में और प्रीलिम्स में। इसको देखने के बाद आपके अंदर क्लियरिटी आ जाएगी, तो हम इन सब्जेक्ट्स को क्यों प्रिपेयर करें प्रीलिम्स के पहले, जो कि हमारा मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी और मेंस में, दोनों के लिए हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं सब्जेक्ट्स हम कौन कौन से, इसको मैंने इस तरह डिवाइड कर लिया है। GS1 में हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं 5 सब्जेक्ट, इसमें GS1 का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में देखिए मेंस से क्या होता है, 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, प्रीलिम्स के 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न इंडिया से 2 से 3 क्वेश्चन मेंस में आते हैं और 9 से 12 क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में आते हैं। ज्योग्राफी, जिसमें वर्ल्ड और इंडिया दोनों है, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन हमारे मेंस में होते हैं और 18 से 25 क्वेश्चन जो हैं वो प्रीलिम्स में आते हैं। सोसाइटी से मेंस में 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहते। वर्ड हिस्ट्री के 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं मेंस में, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं रहते। तो ये चीज़ें हो गई GS1 की। तो इतनी सारी चीज़ें हमारी कोरिलेट हो रही हैं, जो कि प्रीलिम्स से अच्छा खासा वेटेज है, जो कि हमारा मेंस की प्रिपरेशन के टाइमिंग में ही ये तैयार हो जाएगा। जैसे कि मॉडर्न इंडिया है, तो मॉडर्न इंडिया हम अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो 9 से 12 क्वेश्चन आते हैं, 12, कभी 12 से 15 क्वेश्चन भी हो जाते हैं मॉडर्न इंडिया से। और प्लस ज्योग्राफी एंड वर्ड एंड इंडिया की दोनों हम पढ़ लेंगे, तो 18 से 25 क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स के यहीं से रेडी हो जाएंगे, और 7 से 8 क्वेश्चन हमारे जो है मेंस के भी आते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा GS2 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी है,
पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंस में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहीं प्रीलिम्स में हमारे 18 से 22 क्वेश्चन होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से 4 से 5 क्वेश्चन हमारे मेंस में होते हैं और करीब 2 से 5 क्वेश्चन हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से, जैसे जो कि करंट से रिलेटेड होता है, उनसे प्रीलिम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। फिर आता है जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से 2 से 3 क्वेश्चन मेंस के होते हैं और प्रीलिम्स में नहीं होते। चौथा नंबर हमारा सब्जेक्ट है सोशल जस्टिस, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं। फिर अब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 3 की। तो पेपर 3 में हम पढ़ेंगे इकॉनमी में 4 से 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हो जाते हैं प्रीलिम्स में हमारे, और मेंस में 7 से 8 क्वेश्चन होता है। एनवायरनमेंट में 6 से 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन, करीब 2 क्वेश्चन तो रहते ही हैं उसमें मेंस में। एग्रीकल्चर में और इकॉनमी से 2 से 3 क्वेश्चन मेंस में आते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर जो है ना, इकॉनमी से ही हमारा जो है वो तैयार हो जाता है, इसमें हमें प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट से प्रीलिम्स से क्वेश्चंस नहीं है, मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन इंटरनेशनल सिक्योरिटी से आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन, और एसएसटी के कुछ 1-2 क्वेश्चंस जो है वो मेंस में रहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पेपर की जानकारी हो गई कि किन से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। और इन तीनों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करते टाइम हमें क्या करना है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस डेली हमें लगाने हैं PYQ से। अब ऐसा नहीं है कि हम PYQs को कैसे करेंगे, हम खुद से लिखेंगे। पहले भी मैंने बताया है कि आप जब मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको ये ऐसा नहीं है कि आप खुद से ही पहले से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप टॉपर्स की कॉपीज़ देखिए, प्लस आप PYQs देखिए और उनसे पढ़ करके 1-2 बार खुद से देख करके लिखने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद उसको खुद से लिखने की कोशिश करिए। इस तरह से आपको लिखने का तरीका जो है वो पता चलेगा। जैसे कि हम अभी बताएं कि हम कैसे कोरिलेट करके पढ़ेंगे, उसके लिए जो कि हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए प्रिपरेशन कैसे साथ में लेके चलेंगे, उसको हम कैसे डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया था, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। अब 1857 के बारे में हम जब पढ़ेंगे पूरा उसके बारे में, तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसी कैसी घटनाएं हुई थी, वो सारी चीज़ें हम मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे जब उसको डीप से अच्छे से पढ़ के। अब इसी में ही हमको ये पता चलेगा, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आप घटना चक्र वगैरह में देखिए, तो ये पूछता है कि 1857 की जितनी भी क्रांति हुई थी, वहाँ पे जो अलग अलग केंद्र थे, जैसे बरेली हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, तो इन दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, तो 1857 की क्रांति के नेतृत्व जो है अलग अलग जगहों पे किन किन लोगों ने किया था, मैचिंग में पूछ लेता है कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें आपको दोनों चीज़ें साथ के साथ तैयार होती जाएंगी। पॉलिटी में जैसे कि जो एक्ट्स हैं, रेगुलेटिंग एक्ट है, 1813 का एक्ट है, 23 का एक्ट है, तो 1773 का एक्ट है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो उसको मेंस में के रिगार्डिंग भी तैयार हो जाएगा और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। जैसे प्रीएम्बल वगैरह हो गया, तो प्रीएम्बल में हमें प्रस्तावना के बारे में लिखने के लिए अगर मेंस में दे दिया, हम प्रस्तावना को डीप पढ़े रहेंगे और साथ में अगर हमसे प्रीएम्बल के बारे में पूछता है कि प्रीएम्बल में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा कौन सी चीज़ों को जोड़ा गया था, तो वो सारी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। तो वो इससे हमको दोनों चीज़ों को तैयार करने का बेनिफिट मिल जाएगा। हम मेंस और प्रीलिम्स को कैसे साथ साथ लेकर के तैयारी कर सकते हैं, ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी कि अभी स्टार्टिंग के 3 महीने में हम कैसे इन दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर के कैसे अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट 3 मंथ जो हमारा बचेगा, उसको हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स से डेडिकेटेड, अब हमें मेंस के रिगार्डिंग नहीं पढ़ना, हमें प्रीलिम्स के रिगार्डिंग पढ़ना है। तो अब हम इन चीज़ों को कैसे तैयार करेंगे, और इसको हम करेंगे पूर्वावलोकन और प्लस जो हमने पहले नोट्स वगैरह बनाई हैं उनसे अपनी स्टडी जो है करेंगे। तो 90 डेज़ हमारे पास बचे हैं, जिनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 50 डेज़, 25 डेज़ एंड 15 डेज़। 50 डेज़ में हमें क्या करना है, साइंस, मेडवल इंडिया, ज्योग्राफी की मैपिंग देखनी है, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी देखनी है, यूपी स्पेशल एंड करंट अफेयर, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को अभी नहीं पढ़ा था। अभी हमने मॉडर्न इंडिया को पढ़ लिया और एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी, लेकिन हमने मेडवल इंडिया नहीं पढ़ा था, तो हम इसको इन्हीं 50 डेज़ में करेंगे। और प्लस साइंस को हमने नहीं पढ़ा था, साइंस को पढ़ेंगे और ज्योग्राफी की मैपिंग देखेंगे। मैपिंग के लिए आप कोई भी एक चैनल यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए जिसमें अच्छे से मैपिंग समझाया जाता हो, तो आप वहाँ से मैपिंग ज़रूर तैयार कर लीजिए ज्योग्राफी की, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डेट वाइज हम कैसे लास्ट के 3 मंथ्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट 3 मंथ में हमें क्या क्या कब करना है। तो देखिए, इसमें जून मंथ में हमें क्या करना है, जून में 1 से लेकर 7 तारीख तक, मतलब 1 से 7 तक एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है, प्लस हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। फिर 8 से 20 यानी कि हमें 12 दिन लगेंगे, मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद 21 से 30 वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी हमें कंप्लीट करनी है 9 दिन के लिए। फिर हम प्लान करेंगे जुलाई का, जुलाई में 1 तारीख से 10 तारीख तक, यानी कि 10 दिन में हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। 11 से 30 तक इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी थोड़ा सा हमें अच्छे से मतलब लर्न करना पड़ना है, क्योंकि ये हमारा उसमें प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, तो काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। फिर उसके बाद अगस्त आता है, अगस्त में हम 1 से 8 तारीख तक इंटरनेशनल रिलेशन देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए हम करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए यूट्यूब चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें अच्छे से समझाया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, आप वहाँ से कर सकते हैं, या फिर विज़न की मैगजीन से आप कर सकते हैं। फिर 9 से 20 तक इकॉनमी कंप्लीट करेंगे।
जो कि हमें करनी है एनसीईआरटी से। 21 से 28 तक एनवायरनमेंट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ से 3-4 दिन मैंने रिजर्व रखा है, जैसे बीच बीच में अगर कोई चीज़ें छूट गई हैं तो उन सबको बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए। कुछ भी चीज़ें अगर छूटी हैं, क्योंकि हमेशा एक दिन बराबर नहीं होता है, हम किसी दिन पढ़ पाते हैं अच्छे से, किसी दिन अच्छे से नहीं पढ़ाई हो पाती, तो उसके लिए हमने ये 4 दिन इसको रिजर्व रखा है कि इसको कंप्लीट, जो भी चीज़ें हमारी छुट्टी हुई हैं, जो भी बैकलॉग बचा है, उनको इनसे कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये हमारे फर्स्ट 3 मंथ्स के प्लान हो गए। और हाँ, इसमें आपको साथ में आंसर राइटिंग भी करनी है, ठीक है। साथ के साथ आपको आंसर राइटिंग एटलीस्ट 2 PYQs करने हैं। ये चीज़ें आपको साथ के साथ ये फर्स्ट 3 मंथ में आपको करना है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट 3 मंथ में। नेक्स्ट 3 मंथ में हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या बात करेंगे कि हम दिसंबर के बारे में। दिसंबर में हमें 4 दिन ही मिलेगा, 1 तारीख से 4 तारीख तक, क्योंकि 5 को तो हम ट्रैवलिंग में होंगे, हमारा सेंटर जहाँ रहेगा हम उसके बारे में, और 6 को तो एग्ज़ाम ही है। तो फर्स्ट जो लास्ट के 4 दिन बचेंगे उसमें ओनली रिवीजन, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो भी नोट्स बनाए हैं, या फिर जो भी आपने मॉक्स दिए हैं, मॉक्स के जो भी क्वेश्चंस आपने लिखे हुए हैं, या फिर जो भी मॉक्स के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाए हैं, उनको आपको रिवीजन करना है इन 4 दिनों में, ठीक है। अब बात करते हैं सितंबर से। सितंबर से हमें क्या करनी है? सितंबर से हमें 1 तारीख से 10 तारीख तक बायोलॉजी कंप्लीट करना है, और प्लस डेली हमें 2 घंटे करंट अफेयर को देना है। डेली 2 घंटे सितंबर से करंट अफेयर पे हमें देना ही देना है। 1 तारीख से लेकर के हम रख लेते हैं, मान लीजिए 20 तारीख तक हमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को कंप्लीट करना है अच्छे से। फिर 21 से 25 तक हमें मेडवल इंडिया कंप्लीट करनी है 5 दिनों में। उसके बाद 25 से 30 एनवायरनमेंट कंप्लीट करना है। 25 से 30 तक एनवायरनमेंट कंप्लीट करना है, और प्लस डेली हमको हाफ एन आवर आपको बैकलॉग के लिए देना है। ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर हमने बायोलॉजी रखा था 1 से 10 तक और बायोलॉजी कंप्लीट नहीं हुई, हमने केमिस्ट्री पढ़नी थी 11 से, लेकिन हमने केमिस्ट्री नहीं स्टार्ट की, बायोलॉजी ही पढ़ते रह गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें करना क्या है कि हम बायोलॉजी को पढ़ते रहेंगे, उसके बाद जब 11 से हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट करना है तो हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो बायोलॉजी का पोर्शन हमारा छूटा है उसको हम इसके बीच में हाफ एन आवर दे करके इस बैकलॉग को कंप्लीट करते जाएंगे। जो भी शेड्यूल हमने बनाया वो शेड्यूल को फॉलो करना ही करना है, और जो पीछे का हमारा छूटता चले उसको आगे का टाइम जो है वो बढ़ा करके हमें उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर आते हैं हम अक्टूबर में। अक्टूबर में आ गया 1 से 7 तक हमको इकॉनमी और यूपी स्पेशल करना है। इकॉनमी और यूपी स्पेशल 7 दिन में हमें दोनों मिला करके कंप्लीट करना है। फिर अक्टूबर से ही हमको मॉक स्टार्ट कर देनी है, और 7 से 20 तक ज्योग्राफी करना है, 13 दिन हमें लगेंगे। 21 से 31 तक इंडियन पॉलिटी एंड मॉडर्न इंडिया करनी है। पढ़ चुके हैं एक बार, तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर लेना है, 5 से 6 दिन लगा करके इन सब चीज़ों को, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न इंडिया हो गया, दोनों को साथ में लेकर के हम 10 दिन में दोनों को रिवाइज़ कर लेंगे। फिर आता है हमारा नवंबर का महीना। अब नवंबर में हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी न्यू चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन करना है, और एटलीस्ट 20 हमें मॉक लगाने हैं। मॉक हम अक्टूबर से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें कम से कम 20 मॉक लगा लेने हैं नवंबर में। उसके बाद सारे मॉक्स का रिवीजन करना है, जो भी हमने मिस्टेक्स किए हैं, जो भी गलतियां हमारे मॉक्स में हुई हैं, उसको बार बार रिवीजन करना है, और जो भी हमारा वीक पोर्शन है उसको बार बार पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है। कुछ भी अगर हमारा कुछ छूट रहा है, जैसे हमने हिस्ट्री में कोई टॉपिक नहीं पढ़ा या फिर पॉलिटी में कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, वो नया है, हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं, एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो फिर उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जितने भी टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं, बस उसी को बार बार रिवाइज़ करना है। कोई भी पोर्शन आपका छूट रहा है तो अब लास्ट में उसके पीछे भागने से अच्छा है जो भी पोर्शन आपने पढ़ लिया है, जो भी इसके पहले पढ़ चुके हैं, जो भी तैयार कर चुके हैं, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तो ये रही मेरी स्ट्रेटजी जो मैंने बनाई है। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, थोड़ी बहुत समझ आई होगी। आप ऐसा नहीं कि हूबहू आप इसी को फॉलो करिए, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं इससे आइडिया लेकर के। तो जैसे कि आपको जो भी सब्जेक्ट पहले या रखना है या बाद में रखना है, वो चीज़ें आप अपने से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे लगा कि हाँ, आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।